आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। ये है रुई की तरह सॉफ्ट और स्पॉन्जी मलाई केक। इसे मैंने घर में रखे सामान से बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्ट ऐसा कि बिल्कुल मार्केट से जो हम फ्रूट केक खरीद कर लाते हैं उसी की तरह टेस्ट आया। बहुत ही स्वादिष्ट बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया। तो आप इस तरह से एक बार केक को बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की छुट्टियाँ लगने वाली है, ऐसे में बच्चों को कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है, तो आप इसे बना के ट्राई ज़रूर करें। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस केक को हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा पतीला लिया है, उसमें ले रही हूँ दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 कप और साथ में 1/4 कप मैंने दूध लिया है। और अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही कम समय में घर में रखे सामान से ये केक बन जाएगा। तो चलिए चीनी को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले चीनी को इसी तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसे पूरी तरह से अच्छे से मिक्स करने के लिए हम इसे गैस पे रखेंगे और थोड़ा-सा गरम करेंगे। दूध को हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस हल्का-सा गुनगुना करना है, जिससे चीनी उसमें पूरी तरह से घुल जाए। तो ये देखिए 5 मिनट में ही चीनी अच्छे से घुल गई है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे उतार के साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं चीनी घुल गई है, पर अभी ये थोड़ा-सा गरम है। इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही हम यूज़ करेंगे। अब इसमें एक मेन इंग्रीडिएंट्स है जो हमारे घर में ही मिल जाता है। ये है दूध के ऊपर की मलाई, जिसे मैंने निकाल के साइड में रख लिया था। केक बनाने में हम इसका यूज़ करेंगे, तो मैंने ये 3 से 4 चम्मच मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप उसकी जगह तेल, घी या बटर का यूज़ कर सकते हैं। मलाई डालने से हमें ना तो तेल की ज़रूरत पड़ेगी, ना घी और ना ही बटर की। कुछ भी नहीं लगेगा। 3 से 4 चम्मच मलाई डाल देने से ही ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए मलाई को हमने थोड़े से गरम दूध में डाला है, गुनगुने दूध में, तो ये अपने आप ही घुल जाएगी, मैश हो जाएगी। और अब इसे साइड में रखते हैं और अब बना लेते हैं बैटर। तो केक का बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा 1 कप और आधा कप और लेंगे। टोटल मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। तो आप चाहे तो इसे गेहूँ के आटे से बना सकते हैं। और अब इसमें बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है ये 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। वज़न में देखेंगे या फिर कप से नापेंगे तो 1/4 कप मैंने लिया है। और अब इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहें। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे और कस्टर्ड पाउडर को। उसके बाद हम इस दूध का यूज़ करेंगे। दूध को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही इसमें मिलाना है। गरम-गरम में यूज़ नहीं करेंगे। बस थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ दूध और इस तरह से मैदे को मिक्स करते जाएँ। एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है। हो सकता है आपको थोड़ा-सा कम भी लगे दूध या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएँ। कस्टर्ड पाउडर के साथ आप केक को बना के ट्राई कीजिएगा, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने दूध को डालते हुए इस तरह से बैटर बना लिया है। मैं आपको इससे व्हिस्कर से नहीं दिखा पा रही हूँ कि ये किस तरह से बना है इसका बैटर। तो ये देखिए चम्मच से मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल रिबन की तरह इस तरह से गिरना चाहिए। इसी तरह का बैटर तैयार करना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो बस इसी तरह से बैटर को बनाना है, जिससे हमारा ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगा। अगर बैटर को पतला कर देंगे तो केक का जो शेप है बिगड़ जाएगा, या फिर गाढ़ा कर देंगे तो बीच से फट जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बनाना है। अब बैटर को साइड में रखेंगे और अब मैंने ली है ये घर में रखी कटोरियाँ। कटोरियाँ तो आसानी से सभी के घर में मिल जाती है। अब उसे मैं घी लगा के इस तरह से ग्रीस कर ले रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल से भी कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं इसे तो जो चाय वाला कप आता है पेपर कप उसमें भी बना सकते हैं या फिर केक टिन में भी बना सकते हैं। पर मैं इस तरह से कटोरी में बना रही हूँ जिससे बच्चों को देंगे जब तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और मज़े से खाएँगे। तो बस थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर आटा छिड़क दिया है। अब जिससे हमारा केक नीचे नहीं चिपकेगा और आसानी से निकल जाएगा। अब इसे रख देते हैं साइड में। कटोरियाँ तैयार हो गई है और अब ले लेते हैं बैटर और बैटर में डालेंगे 1 पाउच इनो। ये मैं सिंपल वाला जो लेमन फ्लेवर का आता है वो इनो यूज़ कर रही हूँ और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे-जैसे हम इसे मिक्स करते जाएँगे बैटर थोड़ा-सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका और थोड़ा-सा बढ़ जाता है। बस इस तरह से फेंट लेंगे और फटाफट से हमारी जो तैयार की हुई केक की कटोरियाँ हैं, उसमें इस बैटर को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि ये ऊपर फूलेगा तो और जगह लगेगी, इसलिए आप आधा-आधा ही भरें। और अब उसके ऊपर मैं इस तरह से बादाम से डेकोरेट कर दे रही हूँ जिससे केक दिखने में सुंदर दिखता है। आप चाहे तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। बच्चों को जैसा पसंद हो आप उस तरह से बनाएँ और उन्हें खिलाएँ। बहुत ही जल्दी बनने वाला केक है, तो चलिए हमारी सारी कटोरियाँ तैयार हो गई है। अब साइड में ही मैंने जब तक कटोरियाँ हम भर रहे थे केक के मिश्रण से तब तक मैंने कढ़ाई में ये नमक डाल के प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी कटोरियों को अब हम इस कढ़ाई के अंदर रख देंगे और इसे हम कवर कर देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। बहुत कम समय लगेगा, बीच-बीच में आप चेक कर सकते हैं कि केक पका है या नहीं। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया था। 25 से 30 मिनट में ही हमारा ये केक तैयार हो गया है और ये देखिए फूल के ऊपर आ गया है। इसीलिए कटोरियाँ उतनी ही भरें जिससे वो फूल के केक ऊपर तक आए, नहीं तो ये बैटर गिर भी सकता है। इसलिए सावधानी से केक के बैटर को कटोरियों में डालना है। और अब इसे हम इस तरह से चाकू डाल के देखेंगे कि ये पका है या नहीं। तो ये देखिए चाकू में कुछ भी नहीं लगा है, क्लीन आया है चाकू। तो बस जब इस तरह से चेक कर ले तो समझ में आ जाता है कि केक हमारा पक चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और सारी कटोरी को नीचे निकाल लेते हैं। और अब हम इन कटोरियों को नीचे निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करेंगे। मैंने इसे आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। गरम-गरम में अगर आप इसे निकालेंगे तो ये केक टूट सकता है, इसलिए थोड़ी देर इसे ठंडा होने दें उसके बाद निकालें। तो ये देखिए कितनी आसानी से झटपट से निकल गया है, पीछे से भी कितना अच्छा कलर आया है केक का और ये ऊपर से तो दिखने में सुंदर दिख ही रहा है, साथ में कितना सॉफ्ट बना है और स्पॉन्जी बना है। तो इस तरह से दिखने में भी अच्छा दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बच्चों को आप इस तरह से ज़रूर बना के खिलाइए। बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। केक तो हर किसी को खाना अच्छा लगता है और झटपट से बन जाता है। मेरे पास थोड़ा-सा बैटर और बच गया था तो मैंने उसमें टूटी फ्रूटी डाल दी है। अगर आपके बच्चों को टूटी फ्रूटी पसंद है तो आप टूटी फ्रूटी के साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए ये केक भी निकल गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और सच कहूँ तो खाने में बहुत ही टेस्टी था। ये देखिए पीछे से भी दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं जलता है, इस तरह से ब्राउन कलर आता है और सामने से आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और इसका जो टेक्सचर है ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो आप भी इसी तरह से घर में रखे सामान से रुई की तरह सॉफ्ट और टेस्टी केक को बना के ट्राई कीजिएगा। मलाई केक बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। साथ ही आपको मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से अंदर से दिखता है। ये देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट बना है, चाकू को ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना पड़ा है, फटाक से कट गया। ये देखिए, अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं आप कितना नरम सॉफ्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आप एक बार इस केक को बना के ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगा।
बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केक का, बिल्कुल फ्रूट केक की तरह ही आता है। तो इस तरह से आप बना के ट्राई करें और एन्जॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।